अंदाजे बयां है ना कि कानून लेकर आ जाते हैं, मगर उस कानून का असर जिन लोगों पर पड़ रहा होता है उनसे चर्चा तक नहीं करते। संसद के अंदर इन्होंने करीब 150 सांसदों को निलंबित कर दिया था, और उस निलंबन के साथ ही भारतीय न्याय संहिता को लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। पिछले 3 दिनों से देश के 10 राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स सड़क पर उतरे हुए थे। हालात इन 10 राज्यों में बद से बदतर हैं। पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं, पेट्रोल की किल्लत हो गई है। और क्यों? क्योंकि मामला है हिट एंड रन केस का। उनका यह कहना था कि हम घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दें, हम पुलिस को भी इत्तला कर दें, हम वहां पर भी रुकने को तैयार हैं, मगर अक्सर भीड़ नाराज होती है, भीड़ हमें मौत के घाट उतार दे, फिर उसका क्या होगा? इसीलिए वो हिट एंड रन केस, जो कि भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब सरकार ने उनसे बातचीत करने के बाद यह ऐलान किया है कि नहीं, अभी हम कानून लागू नहीं कर रहे हैं। कितनी हास्यास्पद बात है ना दोस्तों। आपने लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति की मोहर लगा दी, और आप ये कह रहे हैं कि कानून लागू नहीं होगा। अगर आपको ट्रक ड्राइवर्स के सामने झुकना ही था तो यह बहुत जरूरी था कि आप पहले उनसे बातचीत कर देना। मगर होम मिनिस्ट्री इसको लेकर क्या कह रहा है, कुछ देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश के शाजापुर के डीएम का अहंकार देखिए। डीएम साहब जो है बातचीत कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स से, और जब ट्रक ड्राइवर्स अपनी बात रख रहे हैं तो उन्हें कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। वाकई सरकार के सामने जनता की क्या औकात हो सकती है। अहंकार देखिए, यह अहंकार हर जगह भरा हुआ है, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो। देखिए शाजापुर के डीएम किस अंदाज में ट्रक ड्राइवर से बात कर रहे हैं। क्या करोगे तुम? क्या पकड़ो तो तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है। हम हाथ जोड़ के आपसे औकात पूछ रहे हैं, और वो ट्रक ड्राइवर पलटकर यही कहता है, हमारी यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। सही कहा आपने डीएम साहब, कोई औकात नहीं है इस देश की जनता की, क्योंकि उनसे पूछे बगैर कानून लागू कर दिए जाते हैं। और पिछले 9 सालों में इसका लंबा इतिहास है। आप किसानों के लिए 3 कानून लेकर आते हैं,